हनुमान जी जन्म कथा। भक्तों, पवन पुत्र हनुमान जी की कई कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, चाहे वो समस्त लंका को जलाने वाली कहानी हो या हिमालय जैसे विशाल पर्वत को उठाने की। लेकिन हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत ही कम भक्तों को पता होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता। बात उस समय की है जब ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी उनके ऊपर किसी ने ढेर सारे फल फेंकना शुरू कर दिया। क्रोध में तप रहे ऋषि दुर्वासा ने जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग की एक अप्सरा उनके साथ हंसी मजाक में ऐसा कर रही थी, जिससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत ही अप्सरा को श्राप दे डाला। श्राप देते हुए ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने आज वानरों वाला कार्य किया है, इसलिए तुम जब भी किसी से प्रेम करोगी तो तुम वानर बन जाओगी। ये कहने के बाद क्रोध में तप रहे ऋषि वहां से चले गए। श्राप पाने के बाद जब अप्सरा ने देखा कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, तो वो वापस स्वर्ग की तरफ लौट गई और अपनी रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। एक दिन देवराज इंद्र ने उस अप्सरा से प्रसन्न होकर उसे कहा कि हे देवी, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो। तब अप्सरा ने इंद्रदेव को ऋषि द्वारा दी गई श्राप की पूरी कहानी बताई और वरदान के रूप में अप्सरा ने श्राप को हटाने की बात कही। अप्सरा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी, मैं ऋषि के श्राप को विफल नहीं कर सकता हूं, किंतु तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें इसका समाधान बता देता हूं। समाधान बताते हुए इंद्रदेव कहते हैं कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें धरती लोक पर जाकर निवास करना होगा, जहां तुम्हें एक पुरुष से प्रेम करना होगा और वो भी तुम पर सम्मोहित हो जाएगा। तुम दोनों जैसे ही प्रेम में पड़ोगे तो ऋषि के श्राप से तुम दोनों ही वानर बन जाओगे और आपस में शादी करके सुखी वैवाहिक जीवन जियोगे। और अंततः श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनी कोख से शिव के अवतार को जन्म देना होगा, जिससे तुम्हारा श्राप कट जाएगा। इंद्रदेव के दिए गए उपाय के अनुसार अप्सरा धरती लोक पर आकर अंजना नाम से निवास करने लगी। एक दिन जब माता अंजना घने जंगलों में भ्रमण कर रही थीं, तब उन्हें एक बड़ा ही सुंदर पुरुष दिखाई दिया, जिस पर माता अंजना मोहित हो गईं और श्राप के चलते वो बंदरिया के रूप में बदल गईं। जिसके बाद माता ने साड़ी से अपने मुख को ढक लिया। लेकिन तब तक उस युवक ने माता अंजना को न सिर्फ देख लिया था, बल्कि जब वो युवक माता के पास गया तो माता ने उससे कहा, हे देव, आप यहां से चले जाइए, मैं बहुत ही कुरूप हूं। लेकिन इतने में माता ने देखा कि वो युवक भी अब बंदर बन चुका था, जिससे माता हैरान होते हुए कारण पूछने लगी। तो युवक ने बताया कि वो वानर राज केसरी है, जिसके बाद दोनों ब्याह रचाते हैं और सुखी संपन्न से रहने लगते हैं। लेकिन कई सालों के बाद भी जब इन दोनों को कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो माता अंजना पवन देव की उपासना शुरू कर देती हैं। कई वर्षों तक उपासना करने के बाद पवन देव प्रसन्न होकर उन्हें अपने ही जैसा तेजवान पुत्र का वरदान देते हैं। जिसके बाद भी माता कई वर्षों तक शिवजी की उपासना करके उनसे वरदान मांगती हैं, श्राप से मुक्ति पाने के लिए मेरी कोख से आपका जन्म लेना बहुत जरूरी है, इसलिए आप बाल रूप में मेरी कोख में जन्म लें और मेरे कष्टों को हरें। जिसके बाद शिवजी उनके कोख से हनुमान जी बनकर जन्म लेते हैं। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी की जन्म की कथा।